हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की रिवीजन क्लास। जैसा कि हम जानते हैं हमारे मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। आज हम उसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे और इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मे बी थोड़ा नंबर्स का चेंज हो सकता है लेकिन सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आपके स्क्रीन पे है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ डैश। अब हमको यहाँ पे इसको करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज़ इंटीजर्स? इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स इज़ नंबर, कंप्लीट नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये निगेटिव भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4। सो ऐसे नंबर्स होते हैं इंटीजर। तो क्या कह रहा है कि m की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो क्या है, इवन है। सो अब हम m की बहुत सारी वैल्यू पुटअप करा के देखेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट पुटअप कराएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इवन पुटअप कराते हैं तो ऑड नंबर आ जाएगा इन बी ऑप्शन में, और अगर ऑड नंबर पुटअप कराते हैं तो इवन आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m की कोई भी वैल्यू हम पुटअप करा रहे हैं तो वो इवन ही आ रही है, चाहे आप कुछ भी पुटअप करा लीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सो द आंसर इज सी। इसी तरह सेम एक क्वेश्चन आता है फॉर सम इंटीजर क्यों एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो हमको याद रखना है कि जब भी कोई ऑड इंटीजर होगा तो किस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा रहेगा 2q+1 की फॉर्म में। ओके, सो तो हमारा आंसर इज 2q+1। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं, इसको जस्ट आपको समझना होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बेटा वेल, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो लगातार हैं। जैसे कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 2 and 3, 5 and 6, कोई भी नंबर जो कंटिन्यूस साथ आए, 8 and 18 and 19। तो आप कोई भी नंबर लीजिए तो उसमें एक इवन आएगा और एक ऑड आएगा। जैसे इसमें एक ऑड है, एक इवन है। तो ऐसे केसेस में हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर भी, ये होल नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यही लिखेंगे, यस फ्रॉम एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स वन विल बी इवन और अदर विल बी ऑड, सो देयर प्रोडक्ट विल बी इवन which will be divisible by 2. Hence the product of two consecutive positive integer is divided by 2. Okay, clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको हम लोगों को देखना है। चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, हाँ बताइए, n स्क्वायर -1 इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़। अगर n क्या हो, अब हमको चेक करना है अगर n इंटीजर है तो सारे नंबर 8 से डिविजिबल हैं कि नहीं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले पुटअप करा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 से बड़े नंबर पुटअप कराऊंगा, क्योंकि अगर 3 से छोटा नंबर पुटअप कराते हैं तो वो ऑलरेडी 8 से छोटा आएगा। अगर वो नंबर 8 से छोटा ही आ रहा है तो वो डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बड़े नंबर मोर देन 3 या 4 पुटअप कराएंगे, 4 5 6 लाइक दिस काइंड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे मैंने पहले पुटअप कराया 4, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 1 माइनस करेंगे तो वो आएगा कितना, 15, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इंटीजर अगर इवन है तो वो भी कटेगा, और सारे इंटीजर भी नहीं हो रहे हैं तो वो भी कट होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि अननेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के लेते, तो 4 भी नेचुरल नंबर था भाई, नहीं हुआ है ना, तो ये भी नहीं होगा। सो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो है ऑप्शन नंबर सी।
सो हम क्या कहेंगे कि कोई भी ऑड नंबर अगर हम पुट कराते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 24 और -25, वेट अ मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा 25 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब आप ही बताइए ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। सो कोई भी आप, अब इसी तरह कोई भी आप ऑड इंटीजर लीजिए, वो पक्का ना पक्का 8 से डिविजिबल होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 m minus 117, then the value of m। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इन दोनों का SCF निकालना होगा। SCF निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मली। एक होता है डिवीज़न मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन। तो हम लोग क्या कर लें? यहाँ पे हमको लगता है कि हम लोगों को कर लेना चाहिए फैक्टराइजेशन, क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी नंबर्स हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो 13 5 से क्या होता है? 65, है ना। और 13 9 से क्या होता है? 117। तो इस तरह क्या हो जाएगा? देखिए ये तो हमारा कॉमन मिल गया, तो यही हमारा क्या हो गया? SCF। अब ये किस फॉर्म में लिखा है? ये रिटर्न है एक मिनट, यही हमारा क्या हो गया? SCF हो गया। और ये किस फॉर्म में लिखा है? तो ये लिखा है इन द फॉर्म ऑफ 65 m minus 117 इक्वल टू 13। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 117 को भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 130। और इधर क्या लिखा है? 65 m, ये 1 टाइम एंड ये 2 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे इरेज कर लिया जाए। So next question is the largest number which is divides 70 and 125, leaving 5 as a remainder and 8 as a respectively। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 से डिवाइड करने पे 5 का रिमाइंडर छोड़ता हो और 125 से डिवाइड करने पे 8 का रिमाइंडर देता हो? तो हम सबसे ईजिली वे है इसका करने का कि हम लोग क्या करें, इन्हीं ऑप्शन से चेक कर लें, क्योंकि लगाने से अच्छा है ऑप्शन चेक कर लो। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे 70 को, सो व्हाट वी गेट, जब 13 से 70 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 टाइम्स तो पूरा पूरा चला जाएगा, है ना, और 5 रिमाइंडर भी बच जाएगा। तो ये तो बात सही हो रही है। फिर 13 को 125 से करते हैं तो आएगा 117। तो 3 इधर 5 उधर, तो 8 बच रहा है, तो यानी हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो 6 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आ भी रहे हैं और ये ट्रेंड में चल रहा है कि इनका एलसीएम कैसे इनका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालें। तो मैं आप सबको बता देता हूँ एक क्वेश्चंस के थ्रू, बाकी फिर आप लोग तो स्मार्ट है ही हैं तो बिल्कुल कर लेंगे। चलिए, ओके,
सी, हम इसको फैक्टराइज करके ए और सी को इस तरह लिख सकते हैं, लाइक ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसी तरह बी को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड मल्टीप्लाइड बाई वाई। सो यहाँ पर हमने देखा जो चीज़ कॉमन आ जाएगी वही हमारे एचसीएफ में दिखेगी, तो एक एक्स लिख देंगे, एक वाई और एक अगेन वाई, मीन्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि दो वाई क्या है, कॉमन है, तो यहाँ वाई और एक और वाई। सो एक्स वाई स्क्वायर इज आवर आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ऐसा ही था कुछ क्वेश्चन। देखिए इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि इसमें दिया है पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब बी, देन एलसीएम बताना है। उसमें एचसीएफ था, इसमें एलसीएम था। तो एलसीएम में क्या कहते थे, जिनका सेट बनता था उनको भी लिखते थे, जो बच जाते थे उनको भी लिखते थे, ऐसे ही तो करते थे फैक्टराइजेशन हम लोग। तो देखिए सबसे पहले ए लिख लीजिए, पी के हम पूरा लिखे ले रहे हैं, यही था पी। अब इसमें ए कितने कम है, इसमें ए क्यूब लिखा है, यानी यहाँ पे दो ए और कम है, तो हमें दो ए और लगाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी 2 है मैक्सिमम पावर, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मीन्स ए क्यूब बी स्क्वायर इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, इज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जैसे कि हमने देखा तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से होते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका लेवल हाई कर दिया है इन्होंने। अब आप यहाँ पे देखिए, कोई भी आप अपने आप से नंबर अज्यूम कीजिए, लाइक मैंने अज्यूम किया 13, 14 एंड 15। So 15 is divisible by 3, clear, and 14 is divisible by 2. So the multiplication of this number is also is divisible by 6. इसी तरह आप कोई भी नंबर लेंगे वो 6 से डिविजिबल ही होगा। तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख भी लीजिए। इसको मैं आपको सिर्फ दिखा के समझा दे रहा हूँ, ये बहुत ही इजी होते हैं। इसमें जस्ट हमको कंसिडर करना होता है कि ये नंबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन लेंगे कि ये नंबर्स, जो ये नंबर है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो सबसे पहले हमने एक इक्वल मान लिया और कहा कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। फिर हमने क्या किया, इसमें 2 हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर एक ही होता तो एक इक्वल लगते हैं, अगर मीन्स यहाँ पे सिर्फ √3 होता तो हम सिर्फ इसको एक इक्वल लगते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, लेकिन नहीं है तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर लिया और क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर करा दिया। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कराया तो मैंने देखा इधर 5 आ गया, इधर आया √3 का होल स्क्वायर -2a और 2a -2a मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया गया तो एट लास्ट √3a इज इक्वल टू a स्क्वायर -2/2a। ये जो पोर्शन है इसका, ये पोर्शन, अगर a स्क्वायर इज़ अ रेशनल नंबर तो a स्क्वायर से कुछ भी माइनस करके कुछ भी डिवाइड कराएंगे तो वो भी आल्सो रेशनल आएगा।
अगर ये रेशनल आ रहा है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन जो कि ये है नहीं, है ना, रेशनल नहीं है, तो हम यहीं पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 और 2a आर रेशनल नंबर इज़ आल्सो रेशनल बट √3 इज़ नॉट रेशनल। यहाँ पे जो √3 है ये रेशनल नहीं है। अगर √3 रेशनल नहीं है, जो ये हमें कंसिडरेशन को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है ना, विच कंट्राडिक्ट्स द कंसिडरेशन, सो √3 एंड √3 प्लस √5 इज़ इरेशनल। सो ऐसे ही क्वेश्चन हमको करना है, पहले हमको 2 कंडीशंस लेनी है और एट द लास्ट जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो वो पता चलेगा कि वो नहीं वो कर रही है, वो नहीं अप्लाई हो पा रही है कंडीशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं चैप्टर से। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1। अब हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर इसी फॉर्म में होता है। इसके लिए हमको ये बेसिक डिवीज़न एल्गोरिथम याद होनी चाहिए, जो क्या कहता था, अगर कोई भी डिविडेंट है, मीन्स यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है इट वर्क एज द डिविडेंट। क्या है? डिविडेंट। और ये क्यू है, ये हमारा क्वोटेंट है, और आर हमारा रिमाइंडर है। तो क्या है, इसका कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर को हम 4 से डिविजिबल करते हैं तो कुछ क्वोटेंट आएगा और उसके साथ प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा जो कि ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब वो ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारा डिविजिबल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब भी हम 4 से डिविजन करेंगे तो देयर इज़ द 3 कंडीशन, या तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, सॉरी 4 कंडीशन, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा, यही हो सकता है। और इसमें हमको ये प्रूव करना है कि जो भी किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म में आएगा, 4q + 1 की फॉर्म में आएगा। तो हम सिर्फ ये वाली कंडीशन कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे, चलते हैं। अब 4q देखिए यहाँ पे ये इवन हो जाएगा, इसी तरह 4q + 2 भी इवन हो जाएगा, और 4q + 1 भी ऑड होगा, एंड 4q + 3 भी ऑड होगा। लेकिन पहले हम कंसिडर करते हैं इस वाली कंडीशन को। तो हम आगे चलते हैं, हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे एक नंबर आया। अब ये भी आप देख रहे हैं, अगर हम इस पूरे नंबर को कांस्टेंट मान लें, मीन्स इसको अगर हम k मान लें या फिर कुछ भी मान लें, तो देखो फिर से वही फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 4m + 1। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फॉर्म बन रही है 4m + 1 की। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये अगेन वही फॉर्म बना दे रहा है 4m + 1, मतलब हमने यहीं से स्टार्टिंग की थी, लास्ट में फिर वही फॉर्म आ गई। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में रहता है? ये हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने वही किया, 4q + 2 वाला लिखा, तो ये तो इवन हो जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं था, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। अब आगे चलते हैं। अब एक ही कंडीशन बची, जब r = 3 होगा। अब r = 3 होगा तो यहाँ पे हमने देखा ये 4q + 2 में इसको हमने तोड़ लिया, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 से तो डिविजिबल पूरा नहीं हो रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने ये भी कहा था कि ये भी एक क्या है? ऑड नंबर है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसका भी स्क्वायर किस फॉर्म में आता है, और आप देखेंगे 110% इसका भी स्क्वायर देखना आप किस फॉर्म में आएगा? 4m + 1 में। अभी देखते हैं। ओके, चलिए हमने भी इसका स्क्वायर किया। जब हमने स्क्वायर किया तो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये आया ओके 16q² + 9 + 24q। अब इसको इन्होंने तोड़ दिया इस फॉर्म में, उसमें हमने 1 अलग कर लिया, क्योंकि अगर 1 हटा लेंगे तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे नंबर को उठा के कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लें तो ये देखो फिर से वही फॉर्म दे रही है 4m + 1 की। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में होता है? 4m + 1। और यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया। ओके, सो हमको यहाँ पे लैंग्वेज का भी अच्छे से यूज़ करना है और बाकी कॉन्सेप्ट्स का भी अच्छे से यूज़ करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने वो वाले क्वेश्चंस करवाए थे 6 वाला और
2 वाला सेम वैसा ही ये भी है। इसमें कह रहा है कि सो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0 एंड 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे हमको कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है। 0 और 5 लाने की 2 कंडीशन है, हमको फैक्टर में 5 होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए अगर 0 लाना है। तो यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ पे कहीं 5 नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। देखो यही लिखा है, डजन नॉट हैव 5 इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 12 की पावर n कैन नेवर बी इंड विथ 0 एंड 5। बस आपको ऐसे ही वहाँ पे एक्सप्लेन करके इसका आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये वैसे ही क्वेश्चन जैसा मैंने ऑप्शनल में करवाया था, n² - 1 इज़ डिविजिबल बाई 6। अब यहाँ पे हमको चेक करना है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो n की हम अलग अलग वैल्यू पुटअप करा के देखेंगे और थोड़ा सा बड़ी वैल्यू पुटअप कराएंगे, क्योंकि हमको चेक भी करना रहेगा ना, अगर छोटा आ गया तो वो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो n की अपने आप से कोई वैल्यू ले लीजिए आप, लाइक मैं ले लेता हूँ 4, मैंने ले लिया 4। और यहाँ पे मैंने जैसे ही लिया ये आया 64, ये -4 जो कि इक्वल होगा 60, और 60 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, वो भी कितने टाइम्स। देखो एक पॉइंट सही हो गया। और चेक कर लेते हैं क्योंकि भाई सारे में चेक करनी है हमको। 5 क्यूब चेक कर लेते हैं, 5 क्यूब -5 कितना आएगा 25, ओ 125 -5 कितना आएगा 120, 120 डिवाइडेड बाई 6, सो इट गिव्स अस 20। देखा आपने कि ओ आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो क्या हो रहा है 20 के सीधे सीधे इक्वल हो रहा है, वो सॉरी 6 से सीधे सीधे डिविजिबल हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देंगे, ओके, और ईज़िली हमको नंबर मिल जाएगा। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं, हम 2-3 नंबर लेके उसको डिवाइड करेंगे और वो देखेंगे डिविजिबल हो जाएगा। और आप चाहें इस टेक्निकल वे से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए n-1 n+1 और फिर उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे, एक बार 2 से एक बार 3 से। तो यहाँ पे हम पता चलेगा कि कुछ नंबर 2 से डिविजिबल हैं, कुछ नंबर 3 से डिविजिबल है, ओके। और ये देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये 3 कंसेक्यूटिव ही नंबर हैं, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन लगाया था 3 कंसेक्यूटिव नंबर, n-1 कम वाला ये उससे ज़्यादा है, और फिर ये n+1, लाइक अगर हम इसको 3 माने ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिए। और अभी हमने देखा था कि अगर 3 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 6 से। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन का वे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ओके। सो ईज़िली हैंडल कीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ओके।